हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 42 के बारे में। और आज हम देखेंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन सीरीज। अभी हमने क्या किया था, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के कॉन्सेप्ट को समझाया, और आज हम देखेंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन सीरीज होगी, इसके बाद एडवांस क्वेश्चन सीरीज आएगी। चलिए शुरू करते हैं भाई एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। देखो यार, दो तरीके के केस बनेंगे। एक केस क्या बनेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कई सारे बल्ब को सीरीज में कंबाइन करेंगे और तब देखेंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा। और एक केस हम लेंगे कि कई सारे बल्ब्स को हम पैरेलली कंबाइन करेंगे और तब हम देखेंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा उन बल्ब्स के कंपैरिजन, मतलब जितने दिए गए होंगे। तो पहला केस हम यहाँ पर लिए हैं कि हमने बल्ब्स को पैरेलली कंबाइन किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने बल्ब्स को पैरेलली कंबाइन किया। सर V1 V2 V3 क्यों मिटा रहे हो? क्योंकि भाई हमारा ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया, तीन बल्ब दिए गए और तीनों बल्ब का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलली कंबाइन है। और जब भी हमारे बल्ब पैरेलल वे में कंबाइन होते हैं तो वहां पर उन सभी बल्ब का पोटेंशियल सेम होता है। हालांकि डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाता है इन सभी में। मान लो यहाँ पर तुम I1 ले जाओगे तो यहाँ I2 जाएगा, मान लो तुम्हारा मन। यहाँ मान लो I3 चला गया। क्यों भाई? क्योंकि हमारे सारे बल्ब्स जो हैं पैरेलल में कंबाइन है, तो सबका पोटेंशियल सेम होगा। मान लेते हैं ये वाला बल्ब हमारा है 25 वाट का, ठीक है, और ये वाला बल्ब हमारा है 50 वाट का, और ये वाला बल्ब है हमारा 100 वाट का। ठीक है, अब क्या कहानी बनेगी कि हमें बताना है कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ जले। तो हम एक काम करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, अब क्या होगा, एक ओम्स लॉ भी हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। अब यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आर आएगी। अब इस V अपॉन आर को पावर के इस फॉर्मूले में रख दो, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब इस I की जगह क्या लिख दोगे, V अपॉन आर, यहां से पुट करके तो V अपॉन आर, तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। यानी जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन आर बनेगा। अब यहां से R को उधर ले जाएंगे, P को इधर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन P। और जैसा कि हम मान लेते हैं कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है इस बल्ब का, इस बल्ब का कुछ और रेजिस्टेंस है, इस बल्ब का कुछ और रेजिस्टेंस, इसका मान ले R1, इसका R2, इसका R3। अब हम तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। कहोगे सर तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हो? ध्यान से देखो भैया, एक चीज तुम ध्यान से यहां पर देख सकते हो इस फॉर्मूले में, पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर में। जैसा कि तीनों बल्ब पैरेलल में कंबाइन है तो सबका पोटेंशियल सेम होगा V स्क्वायर। और नीचे क्या है, R है भैया। जब ऊपर की क्वांटिटी कांस्टेंट हो और नीचे रेजिस्टेंस और इधर पावर है, इसका मतलब पावर R पर डिपेंड कर रहा है। अगर ऊपर वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई और इस साइड पावर है, इस साइड रेजिस्टेंस है, इसका मतलब पावर और रेजिस्टेंस के बीच इनवर्स रिलेशन है कि भैया हम पावर को जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना घटेगा, या फिर दूसरी भाषा में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा उस बल्ब की पावर उतनी ही कम होगी। यहां से रिलेशन निकल गया। तो एक काम हम करते हैं, तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, उस बल्ब का पावर उतना ही ज्यादा होगा। समझ रहे हो? और जितना पावर क्या होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस के। कि भैया क्या होगा कि भैया यहां से क्या करेंगे, हाँ जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा मान लेंगे उसका पावर सबसे ज्यादा है, और पावर ज्यादा है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। तो ये कहानी हम खेलेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हम एक काम करते हैं, जब रेजिस्टेंस निकालेंगे R1, R1 इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर, तो हमने देखो एक चीज याद रखना कि हम वोल्टेज कौन सा अप्लाई करते हैं, वोल्टेज हम वो वाला अप्लाई करते हैं जो सेल में लगा होता है, या फिर कह सकते हो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम क्या करते हैं, इंडिया में एक इंडियन सिस्टम में हम 220 वोल्टेज देते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल, मतलब जो भी ट्रांसफर होता है करंट का वो 220 वोल्टेज पर होता है। तो ये मत समझ लेना कि भैया हमने यहाँ पर 220 लिखा है तो यहाँ पर 220 क्यों लिखा, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई सेम पोटेंशियल सब पे अप्लाई करेंगे। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। V की जगह हम क्या रखेंगे, 220।
और 220 का स्क्वायर, ये देखो V। अब 220 का स्क्वायर अपॉन P, पावर इसका कितना है पहले वाले बल्ब का 100 वाट, तो 100, फिर R2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। तो भाई दूसरे वाले बल्ब का पावर कितना है 50 वाट है, और पोटेंशियल कितना है, वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 50। फिर तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर उसका भी V स्क्वायर अपॉन P3, तीसरे बल्ब का पावर। तीसरे बल्ब का पावर कितना है भाई 25 वाट है, तो 25 को नीचे रखेंगे, और वोल्टेज कितना है भाई हमारा 220, तो 220 का स्क्वायर ऊपर। देखो यार फालतू वैल्यू ना निकालो, दुनिया भर का सिस्टम ऐसे ही समझ सकते हो कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। ध्यान से देखो, देखो कैसे, नीचे की वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होगी, वैसे यहाँ 25, यहाँ 50, यहाँ 100, अगर नीचे की वैल्यू तुम्हारी छोटी है तो सीधी सी बात है जब तुम काटोगे इसको तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा। क्यों भाई, अरे एग्जांपल देखो, अगर तुम यहां पर लिखो, यहां पर तुम लिखो 8, ऊपर 8 कांस्टेंट रख दो, जैसे यहां पर देखो वोल्टेज कांस्टेंट, एक बार तुम 8/4 करो, एक बार तुम जो है एक बार तुम 4/4 करो, ठीक है। अब यहाँ पर एक तुम या फिर चलो ऊपर 8, हाँ सॉरी कांस्टेंट रखना ना, ऊपर तुम 8 ही रखो, ठीक है। इस यहाँ तुम 8/4 रखो, एक बार तुम 8/2 रखो, वही तो कहानी बन रही है। तुमने एक बार 220/100 रखा, एक बार तुमने 220/50, हाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो वही काम यहाँ, ऊपर 8 को कांस्टेंट रखो और नीचे वैल्यू भर दो। अब अगर तुम यहां पर काटोगे 4 से तो ये 2 बार में जाएगा, और यहां पर 2 से काटोगे तो ये 4 बार में जाएगा। कुछ समझ में आया कि जब हमारी नीचे की वैल्यू बड़ी थी तो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू आया वो क्या हुआ, छोटा हो गया। लेकिन जब हमने नीचे की वैल्यू छोटी रखी तो हमारा जो वैल्यू आया ओवरऑल वो बड़ा हो गया। ये देखो, तो वही खेल यहां पर भी तो होगा कि भैया सबसे छोटा अंक, डिनोमिनेटर देखना तुम, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किस रेजिस्टेंस में है, इस रेजिस्टेंस में 25, यानी कि कटने के बाद इसकी वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे यहां पर सब ये छोटी थी तो वैल्यू बड़ी आई, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी। अब इसके बाद देखो दूसरे नंबर पर कौन छोटा है डिनोमिनेटर, समझ रहे हो कि नहीं बात, 50 बड़ा है कि 100 बड़ा है, सीधी बात है 100 बड़ा है, मतलब 50 छोटा है। अब अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो कटने के बाद वैल्यू भी तुम्हारी क्या होगी, बड़ी सी आएगी। डिनोमिनेटर तुम्हारा छोटा सा है तो कटने के बाद वैल्यू भी तुम्हारी क्या होगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखा, ये देखो छोटा था 2 तो 4 बड़ा है, यहाँ तुमने छोटा अंक लिया तो वैल्यू गिर गई। इसका मतलब अब जो है इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब तीसरे नंबर पर तुम्हारा ये रेजिस्टेंस देखो, यहाँ डिनोमिनेटर है 100, तो इन दोनों का कंपैरिजन में जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो घट कर ही आएगा ना, यानी तुम्हारी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R3 वाला, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। अब यहां लिख लो तुम, समझ में आएगा एग्जांपल, तुम्हारा जो R3 रेजिस्टेंस है वो बड़ा, फिर R3 से छोटा है R2, और R2 से छोटा, सॉरी ये कैसे लिख दिया, सॉरी देखो, हाँ तुम्हारा R3 बड़ा है सबसे, ठीक है, ठीक, और R2 से बड़ा R3, और R1 जो है देखो, R3 तुम्हारा सबसे बड़ा, फिर R3 से छोटा तुम्हारा R2 है, और R2 से छोटा तुम्हारा R1 है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि R1 इज लेस देन R2 और R2 इज लेस देन R3, यानी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका है, R3 का, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R2 का, और R2 के सॉरी क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R3 का, फिर उससे कम रेजिस्टेंस R2 का, और सबसे कम रेजिस्टेंस R1 का है। समझ में आया, R3 इज ग्रेटर देन R2 और R2 तुम्हारा ग्रेटर है R1 से, यानी कि इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। और यहां पर हमने क्या देखा है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बात को समझो कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पावर सबसे कम। यहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R3 का। R3 तुम्हारा क्या है, R3 तुम्हारा ज्यादा है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, R3 वाले का। इसका मतलब सबसे कम पावर भी किसका होगा, सबसे कम पावर भी तुम्हारे इसी बल्ब का होगा, R3 का ही, यानी P3 तुम्हारा घट जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो तुम्हारा कौन सा, अगर तुम R2 को देखो तो जो R2 का जो पावर होगा, दूसरे वाले रेजिस्टेंस का पावर, ये तुम्हारा क्या होगा, ये इस वाले बल्ब का जो पावर होगा इस वाले बल्ब के पावर से तो ज्यादा ही होगा, मतलब सीधी सी बात है, इनवर्स रिलेशन है ना।
तो पावर के लिए तुम क्या करोगे, सीधा पावर के लिए तुम अपोजिट कर दो। रेजिस्टेंस R3 का सबसे बड़ा है तो पावर R3 का सबसे कम होगा, यानी तुम ऐसे सीधा लिखो P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P3, यानी ठीक है सबसे ज्यादा पावर P1 का होगा, उसके बाद P1 से कम P2 का होगा और P2 से भी कम पावर P3 का होगा। क्यों? क्योंकि R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा पावर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस भाई अगर तुम्हारा बढ़ेगा तो पावर घटेगा, अब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तो सबसे कम पावर इसका हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दूसरे नंबर पर सबसे कम है तो इसका पावर दूसरे नंबर पर सबसे कम होगा, इसका रेजिस्टेंस R1 का सबसे कम है तो इसका पावर नंबर 1 सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ पावर आएगा। समझ गए कि ऑर्डर ऑफ पावर क्या आएगा, ये आएगा। और हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, कि भैया हमारी जो पावर होती है वो ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब भैया जी ये होगा कि ब्राइटनेस को हम B1 मान लेते हैं, यानी B1 इज ग्रेटर देन B2 एंड B2 इज ग्रेटर देन B3, यानी सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ हमारा पहला वाला बल्ब जलेगा, ये पहला वाला, फिर उससे कम हमारा दूसरा वाला बल्ब जलेगा, फिर सबसे कम ब्राइटनेस के साथ कौन जलेगा, ये तीसरा वाला बल्ब, क्योंकि पावर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्राइटनेस के। समझ में आया हो तो इसे नोट करो भाई। एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1 2 3 4, मैं हटाऊं नोट कर भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नोट कर लिए, पॉज कर लो भाई। समझ में आया? इसे दिल में उतारो, किताब में उतारो, और समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ सवाल, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो मिटा दे भाई इसे, 1 2 3 4 नोट कर ले। चल भाई अब हम देखते हैं, कुछ हम बल्ब्स लेंगे और उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और तब देखेंगे कि हमारी क्या क्या कहानी बनेगी। ठीक है भाई, चल भाई अब हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं कि हम 3 से 4 बल्ब्स लेते हैं और उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे हम लेंगे, ठीक है, फिर ऐसे यहां पर आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ठीक है, ये बल्ब लिया, इधर एक बल्ब लिया और इधर एक बल्ब लिया, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है क्या, नहीं ठीक है, फिर हम ऐसे आएंगे और मान लेते हैं हम, ठीक है, ऐसे, ठीक है भाई, कि हम मान लेते हैं कहानी बन रही है सारी 220 वोल्ट पर। ठीक है, हमारी जो भी कहानी बन रही है वो किस पे बन रही है, वो हमारी बन रही है 220 वोल्ट पर। ठीक है, कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं? ठीक है भाई, तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पर इस बार कहानी को देखते हैं कि भैया हम 220 वोल्टेज जो है सबके ऊपर सप्लाई कर रहे हैं। अब लेकिन ध्यान दो, बल्ब सीरीज में है, यानी कि इस बल्ब का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस बल्ब का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस बल्ब का पोटेंशियल कुछ और होगा। लेकिन जैसा कि हर एक बल्ब सीरीज में कनेक्ट है, तो अगर यहाँ आई करंट आएगा तो इस बल्ब में भी आई करंट जाएगा, इस बल्ब में भी आई करंट जाएगा, इस बल्ब में भी आई करंट जाएगा। तो हम पावर का वो फॉर्मूला लगाते हैं जहां पर करंट और रेजिस्टेंस साथ में हो, क्योंकि भाई देखो करंट कांस्टेंट रहेगा तो पावर और रेजिस्टेंस के बीच जो रिलेशन बनेगा उस हिसाब से हम सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, देखो हमने पावर इक्वल टू क्या पढ़ा था, V इंटू आई, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हमने पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर है, यहां से अगर हम क्या करें, यहां से भाई अगर हम V की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह आई आर पुट करो, आई इंटू आर इंटू एक आई और है तो आई, तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ले भाई आई स्क्वायर क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, आई स्क्वायर इंटू आर, यही बनेगा। ठीक है भाई, कहानी हमारा यही बनेगा ना। देखो बात क्या हुई कि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, और भाई अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कांस्टेंट है, यानी अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जाता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर लगाना पड़ता था, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल सेम होता था, तो वहां से पावर और रेजिस्टेंस का जो बीच का जो रिलेशन होता था वो इनवर्स आता था। लेकिन यहां उल्टा होगा, यहां देखो आई तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब
पावर इज डायरेक्टली, देखो ये आर ऊपर ही लिखा, जब आर नीचे होता है तब इनवर्सली होता है, लेकिन यहां तो भाई आर देखो पावर के साथ में ही है, तो यहां पर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के, कि जिस बल्ब की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा उस बल्ब का पावर उतना ही ज्यादा। कब? जब हमारे सारे बल्ब सीरीज में कंबाइन होंगे। बात को समझो, वहां हम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते थे, वहां इनवर्सली क्यों था? क्योंकि अपॉन में था आर। वहां वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों लगाया? क्योंकि वहां पर वी कांस्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होता ही है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि हम जानते हैं हर एक बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, लेकिन हर एक बल्ब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाता है। अब अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो हम पावर का एक और फॉर्मूला निकालेंगे, आई स्क्वायर आर, यहां से वैल्यू पुट करके। अब भैया आई कांस्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह, यानी इसी फॉर्मूले से हम एक डेरिवेशन निकालते हैं कि पावर जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। अब हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, विच इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो एक काम क्यों नहीं करते कि इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2, इसका रेजिस्टेंस मान लो R3। अब तीनों ही बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगा उस बल्ब की सबसे ज्यादा पावर होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो R1 अगर हम निकालें, ठीक है, तो V की वैल्यू V1 मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया था पिछले सवाल को लगाते हुए कि हम वोल्टेज हमेशा ये वाला लेते हैं 220 पावर रेटिंग वाला। भैया इसका पावर रेटिंग क्या है, मान लेते हैं इसको कुछ पावर दे देते हैं, ठीक है। इस बल्ब के पावर को हम मान लेते हैं 25 वाट है, इस बल्ब का पावर हम मान लेते हैं 50 वाट है, ठीक है, 50 वाट, और इस वाले बल्ब का हम मान लेते हैं पावर 100 वाट है। पावर रेटिंग तो भैया क्या होगा 200, पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग क्या करोगे, पावर रेटिंग मतलब कि 220 वोल्टेज पर इतना पावर, यानी यहां पर हम V1 V2 V3 वाला पोटेंशियल रखने के लिए बाउंडेशन में नहीं है कि हम बाउंडेड है कि हमको यही रखना है V1 V2 V3। हम पावर रेटिंग वाला वोल्टेज यहां पुट करते हैं इस V की जगह, और पावर रेटिंग का वोल्टेज क्या होता है 220। पावर रेटिंग का मतलब ही क्या है, पावर रेटिंग का मतलब यही है कि 220 वोल्टेज पर कितना पावर, 100 वाट 50 वाट कितना वाट रखे हो, वही तो पावर रेटिंग होता है। यानी इसका पावर रेटिंग क्या हो जाएगा 100 वाट पर 220 वोल्टेज, 50 वाट पर 220 वोल्टेज, 25 वाट पर 220 वोल्टेज। हाँ, हालांकि V1 V2 V3 अलग चीजें हैं, लेकिन इस वोल्टेज की जगह तो हम यही रखेंगे 220 पावर रेटिंग का वोल्टेज कॉन्सेप्ट है। तो R1 इक्वल टू क्या होगा 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना है R1 पहले वाले का 100 वाट, तो 100 रखो। R2 को लिखाओ, R2 इक्वल टू क्या होगा V स्क्वायर अपॉन पी, V कितना रखोगे 220 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना रखोगे भाई, दूसरे वाले बल्ब का पावर कितना है 50 वाट यानी 50 वाट। ये देखो दूसरा वाला बल्ब, ये पहला वाला बल्ब था 100 वाट, ये दूसरा वाला बल्ब है इसका 50 वाट है, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 50 करेंगे। अब अगर हम तीसरा वाला बल्ब देखें तो तीसरे वाले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है R3 है, और R3 के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा भाई V स्क्वायर अपॉन P, कि भाई जो भी वोल्टेज होगा उसको हम रखेंगे और जो भी पावर होगा उससे डिवाइड करेंगे। भैया वोल्टेज कौन सा रखते हैं हम, पावर रेटिंग का वोल्टेज, और हमारा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, सॉरी पावर हमारा कितना है 25 वाट यानी 220 अपॉन 25, यहां स्क्वायर लगा दो। अब देखो हमने एग्जांपल क्या समझाया था, मान लो ऐसे ही एक बार तुम्हारा 4/2 है, ठीक है, एक बार तुम्हारा सॉरी थोड़ा सा और दूसरा देते हैं, मान लेते हैं 16 है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर तुम्हारा है 16/4, यहां पर तुम्हारा है 16/8। अब अगर काटोगे तो ये जाएगा 4 4 बार में, ये जाएगा 8 2 बार में, यानी डिनोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर तुम्हारा जितना छोटा वो, ठीक है, डिनोमिनेटर तुम्हारा जितना छोटा वैल्यू तुम्हारी उतनी बड़ी। देखो यहां डिनोमिनेटर 4 था, यहां डिनोमिनेटर 8 था, डिनोमिनेटर 4 छोटा है 8 से,
तो जब तुमने 4 को रखा डिनोमिनेटर में तो तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू थोड़ा बड़ी आई, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर तुमने जो है क्या किया, बड़ा रखा, डिनोमिनेटर जब तुमने छोटा रखा तो वैल्यू तुम्हारी बड़ी आई। कुछ गलत तो नहीं बोला, ठीक। और जब तुमने डिनोमिनेटर को छोटा कर सॉरी बड़ा रख दिया, यहां पर तुमने डिनोमिनेटर को छोटा रखा 4, तो तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू बढ़ के आई 4। लेकिन जैसे ही तुमने डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू रखी, तुम्हारी ओवरऑल वैल्यू घट करके 2 आ गई। वही यहां पर कंसेप्ट अपनाओ, सबसे छोटा डिनोमिनेटर ढूंढो किसका है, इस वाले का, यानी कि यहां पर वैल्यू बड़ी आएगी, इसका मतलब R3 तुम्हारा सबसे बड़ा है, ठीक है, R3 तुम्हारा सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अब दूसरे नंबर पर किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, 50 की 100 50, यानी कि इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस R3 से तो छोटा होगा लेकिन R1 से बड़ा होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इन तीनों में सबसे बड़ा है। और अगर डिनोमिनेटर भाई तुम्हारा क्या है, डिनोमिनेटर अगर तुम्हारा बड़ा आया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी ही कम हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट अपना लो, 8 बड़ा नंबर तो 2, तो ये भी तो छोटा होगा, यानी R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। अब हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा पावर। इसका मतलब यही ऑर्डर इनके पावर का भी होगा कि भैया P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3। ये देखो, समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा R1, ये तुम्हारा R2, ये तुम्हारा R3, ठीक है। अब अगर देखोगे तो तुम्हारा R3 क्या होगा, यार कुछ गलत तो नहीं बताया, देखो गड़बड़ हो गया क्या यार, देखो R3 तुम्हारा, R3 कहाँ है, R3 ये है, ठीक है, R3 तुम्हारा 25, ये R3, यानी ये सबसे बड़ा है, ये तुम्हारा बड़ा है, फिर ये, और ये सबसे छोटा है, ठीक। अब R3 अगर बड़ा है तो तुम्हारा तीसरे वाले बल्ब का पावर भी सबसे ज्यादा, यानी 25 वाट वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा, तो P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है भाई, क्योंकि भाई इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो भैया रेजिस्टेंस और पावर का सेम ऑर्डर बनेगा कि जिसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसका पावर सबसे ज्यादा, इस फॉर्मूले, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, B से ब्राइटनेस, P से पावर। इसका मतलब अगर तीसरे वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा है, मान लो इसका पावर P3, इसका पावर P2, इसका पावर P1, ठीक है, तो P1 छोटा है P2 से और P2 छोटा है P3 से, तो भैया इसका सीधा सा मतलब है कि तीसरे वाले बल्ब का पावर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम दूसरे वाले बल्ब का पावर, फिर उससे कम तीसरे वाले बल्ब का पावर, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है तुम्हारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बनकर आता है कि P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। तो समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। नोट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉज करके नोट करो, मैं आगे जाऊंगा, मेरी मनहूस खोपड़ी आगे आ जाएगी तो तुम देख नहीं पाओगे जो लिखा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चल भाई आ जाओ, चलो नोट कर लिए। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहां पर हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स देखे कि भाई हम पैरेलली अगर कई सारे बल्ब्स को कनेक्ट करें तो वहां पर ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहां पर पावर किसकी ज़्यादा होगी। अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन देखें तो वहां पर किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, वहां पर किसकी पावर ज़्यादा होगी। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे एडवांस क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स ऑफ बल्ब। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही जिंदगी है। सर मेरे लिए तो नहीं है, प्यार होना चाहिए। चलो भाई।